बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। होपफुली फ्रेंड्स आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपने स्पेशल फंक्शन का जो नया टॉपिक हमारा जो चल रहा था हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन का लास्ट जो हमारा टॉपिक है हमने वो डिस्कस किया था हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशंस। अब हम देखेंगे कि हमारे पास ये जो हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन है कि इसकी एक प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, यानी इसके ऊपर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करती है। वो प्रॉपर्टी क्या होगी? सिमेट्री का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास कोई भी फंक्शन है कि अगर आप उसकी वैल्यूज को इंटरचेंज कर दें तो तब अभी आपको उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए हम चेक करेंगे कि हमारे पास जो हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन है इसके ऊपर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो इसका प्रूफ देखें एज वी नो, जैसे हम देखें हमें पता है कि हमारे पास जो हमने निकाला था कि हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल हमने जो देखा था उसकी डेफिनेशन हमारे पास आई थी इक्वल टू समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। और नेक्स्ट हमारे पास ये था पजामा फंक्शन ऑफ n पजामा फंक्शन ऑफ अल्फा पजामा फंक्शन बीटा डिवाइडेड बाय पजामा फंक्शन ऑफ गामा इनटू x रेज़ टू पावर n फैक्टोरियल था हमारे पास। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अल्फा को बीटा से रिप्लेस कर देंगे। तो हम चेक करेंगे क्या इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर चेंज आता है या नहीं आता। तो जब मैंने अल्फा को बीटा से रिप्लेस किया हमारी इस डेफिनेशन के अंदर, तो यहाँ पे देखें जहां पे अल्फा था वहां पे बीटा आ गया, और जहां पे अल्फा था वहां बीटा था वहां पे अल्फा आ गया। और सेम इसी तरह इस डेफिनेशन में हुआ, क्योंकि अब आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव के अंदर हमारे पास जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो होल्ड करती है। तो देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसके ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा। तो इट्स मीन हमारे पास ये जो हमारे पास हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन है इसके ऊपर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करती है, जिससे ये एफ जो है आपके पास अल्फा कोमा बीटा कोमा गैमा एक्स इज इक्वल टू ये बीटा अल्फा गैमा और एक्स की फॉर्म के अंदर आ जाएगा जी। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। अब देखिए जैसा कि हमें पता है कि हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास ये है। अब हमने चेक करना है कि डिफरेंशिएशन की फॉर्म के अंदर हाइपर ज्योमेट्रिक जो फंक्शन है वो क्या बिहेवियर शो करता है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ये हमने लिख ली डेफिनेशन हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन की, और जब मैंने इसको ओपन किया, ठीक है, तो हमने जो पजामा फंक्शन जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमने इसकी वैल्यूज फाइंड आउट की थी। तो उसकी सेंस के अंदर मैंने इससे जो है हमारे पास ये या जो मेरे पास सीरीज है इसको मैंने ओपन कर दिया और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, क्योंकि इसमें देखें वेरिएबल हमारे पास x चल रहा है, तो x से अकॉर्डिंग हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं सिंगल टाइम, तो देखिए 1 का डेरिवेटिव हमारे पास 0 आ जाएगा, यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, जिससे मेरे पास अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय गैमा आ जाएगा, प्लस ये देखेंगे सारी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है तो एज इट इज ये सारी वैल्यू आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर का जब हम डेरिवेशन फाइंड आउट करेंगे तो वो 2x आ जाएगा, और डिवाइडेड में 2 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, इसी तरह हमारे पास चलता रहेगा। अगर यहां से देखें हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? हमने इस जो हमारे पास जो सीक्वेंस आ गया था इसमें से हमने देखा कि हमारे पास कॉमन कौन सी चीज आ रही है। तो यहाँ से मेरे पास अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय गैमा कॉमन आ रहा है, जिसे मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से मेरे पास 1 बच गया। यहाँ पे मौजूद अल्फा बीटा और गैमा कॉमन लेने से मेरे पास जो है वो ये रिमेनिंग जो वैल्यू है आपके पास अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 गैमा प्लस 1 बच गया, और नेक्स्ट आपके पास एक्स आ गया। यहाँ पे मैंने थर्ड टर्म जो थी वो फोर्थ टर्म नहीं लिखी, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा किस तरह से टर्म्स बन रही है। देखें अल्फा बीटा था और गैमा था। नेक्स्ट टर्म क्या थी? अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 बीटा इंटू बीटा प्लस 1। इससे जो नेक्स्ट वाली टर्म आएगी आपको पता है उसके अंदर 1 इंक्रीज करता जाएगा, तो इससे वाली नेक्स्ट जो टर्म होगी वो क्या होगी? अल्फा प्लस 1, यानी ये आपके पास आ गया अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे तो बीटा इंटू बीटा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो उस सेंस में से मैंने यहाँ पे अल्फा बीटा और गैमा कॉमन ले लिया, तो बाकी हमारे पास जो ये फंक्शन की फॉर्म के अंदर आपके पास बच गया, और नेक्स्ट आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। वो किस तरह से? क्योंकि आपके पास वहां पे क्या चीज आने वाली थी? आपके पास 3 फैक्टोरियल आ रहा था, ठीक है जी। तो उसके हिसाब से हमने इसको यहाँ पे चेंज कर दिया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट जो ये वाला मेरे पास जो फंक्शन बना वो सेम इस डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा था। ये जो सारी वैल्यू हमारी इस डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा था। देखिए इसमें स्टार्टिंग में आपके पास 1 आ रहा था,
अल्फा की प्लेस पे अल्फा प्लस वन आ रहा है, बीटा की प्लेस पे बीटा प्लस वन और गैमा की प्लेस पे गैमा प्लस वन आ रहा है। तो आपने ध्यान रखना है एक्स के साथ जो टर्म होगी ना, यही हमारे पास अल्फा बीटा और गैमा की वैल्यूज होंगी। तो ये हमारे पास अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन इंटू गैमा प्लस वन आ गया और हमारे पास एक फंक्शन के तौर पर अंदर क्लोज हो गया। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव अगर हम निकाल लें हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन का, तो हमारे पास वो अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय गैमा एफ अल्फा प्लस वन कॉमा बीटा प्लस वन कॉमा गैमा प्लस वन सेमीकोलन एक्स की फॉर्म के अंदर आएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे ताकि आपकी एक मुकम्मल सीरीज जो है वो इसको आप इसकी फाइंड आउट कर सकें। तो देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। नेक्स्ट यही स्टेप करने वाला है कि यानी इसको हमने यहाँ पे ओपन करना था, तो मैं इसको ओपन नहीं करूंगा, डायरेक्ट यहाँ पे इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए हम लिखेंगे इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल के डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये इसके हो जाएगा आपका डी स्केयर डिवाइडेड बाय डी एक्स स्केयर एफ इंटू ये आपके पास अल्फा कोमा बीटा कोमा गैमा सेमीकोलन एक्स की फॉर्म के अंदर आ जाएगा। अब देखिए जी, ये अल्फा प्लस बीटा और गैमा मेरे पास कॉमन था, एज इट इज मेरे पास आ गया। 1 का डेरिवेटिव मैंने किया तो मेरे पास 0 आ गया, यहाँ से x का डेरिवेटिव किया तो मेरे पास 1 आ गया। इसी तरह यहाँ से मेरे पास x स्क्वायर था, x स्क्वायर का डेरिवेटिव किया तो 2 से 2 कैंसिल आउट होने के बाद मेरे पास यहाँ पे x बच चुका है। ठीक है, तो उसको मजीद हम आगे ले के नहीं चलेंगे, हम इसी तरह इसको आगे सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, मैंने सो ऑन कर दिया। अब यहाँ पे भी देखें आपके पास कौन सी टर्म जो है वो इनके अंदर कॉमन आ रही है। तो जी देखें आपके पास ये जो टर्म थी आपके पास ये कॉमन आ रही है, अल्फा प्लस वन बीटा प्लस वन गैमा प्लस वन, जो कि यहाँ पे आपके पास कॉमन आने से आपके पास बाकी सीरीज बच गई, इसकी जगह पे 1 आ गया। यहाँ से अल्फा प्लस वन, ठीक है, बीटा प्लस वन और गैमा प्लस वन कॉमन आने से आपके पास अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू और गैमा प्लस टू आ गया एंड प्लस सो ऑन हो गया हमारे पास। अब उसे नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बताया था कि x के साथ जो वैल्यू होगी हमारे पास, ये जो हमारे पास जो हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन बनेगा उसके अंदर जो अल्फा बीटा और गैमा की वैल्यू होगी वही हम इस फंक्शन के अंदर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से ये आपके पास अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू और गैमा प्लस टू था, ये हो गया आपके पास अल्फा प्लस टू बीटा प्लस टू एंड गैमा प्लस टू हो गया। अब अगर हम इन दोनों फंक्शन के ऊपर जो हमने डेरिवेटिव के बाद हमने फाइंड आउट किए हैं, अगर इनके ऊपर गौर करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या चेंज आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा और गैमा था और यहाँ पे नेक्स्ट में क्या आ गया, अल्फा इंटू अल्फा प्लस वन बीटा इंटू बीटा प्लस वन और गैमा इंटू गैमा प्लस वन। अगर देखें इसी तरह हम सॉल्व करते जाएंगे तो आपके पास ये पिथागोरस फंक्शन की डेफिनेशन कंप्लीट कर देगा, अल्फा के सेंस के अंदर भी, बीटा के सेंस के अंदर भी और गैमा के सेंस के अंदर भी। तो देखिए अगर मैं इसको एन टाइम इसी तरह से मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करता रहता हूं तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फा का पिथागोरस फंक्शन इंटू बीटा का पिथागोरस फंक्शन डिवाइडेड बाय गैमा का पिथागोरस फंक्शन। और नेक्स्ट देखें एफ में आपके पास यानी जो हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन है उसमें क्या चेंज आ रहा है, अल्फा के अंदर 1 इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 1 मजीद इंक्रीज हो गया। जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 गैमा प्लस 3 होगा। इट्स मीन सो ऑन। अगर इस तरह एन टाइम अगर मैं डेरिवेटिव करता हूं तो मेरे पास एफ इंटू अल्फा प्लस एन कॉमा बीटा प्लस एन कॉमा गैमा प्लस एन सेमीकोलन एक्स आ जाएगा और इस तरह से हम इसका डेरिवेटिव जो है वो nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं।